आपका ओपिनियन जानना चाहूँगी कि आप लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हम सब यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं और 2025 के जो हम समाज में रहते हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी, मैं कोई होता नहीं हूँ इस संदर्भ में। हर व्यक्ति अपने निजी व्यक्तित्व का रचनाकार है, हर व्यक्ति अपने निजी स्वभाव का रचनाकार है, वो स्वयं जिम्मेदार है इस बात का। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। तुम जो चाहते हो वही करो, तुम्हारी जो इच्छा है वही करो। हमारा काम ये नहीं है कि तुम्हें रोकूं, हमारा काम है तुम्हें केवल बताऊं कि तुम जहां जा रहे हो वहां ये संकट हो सकता है, आप आराम से जा सकते हो, बाहर मत निकलना क्योंकि आज टेम्परेचर 50 डिग्री है। आपने कहा नो प्रॉब्लम, मुझे आदत है 55 डिग्री तक में रहने की, तो यू कैन, आप जाइए, घूमिए, आराम से, आनंद से जाइए। मेरा काम बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आप पर कमांड करूं, मेरा काम है मैं आपको आगाह करूं। मैं उस द्वार पर बैठा हूं जहां पर जगत गुरु का काम ये नहीं है कि वो किताब फाड़ कर घोल कर उसकी सामग्री आपको जबरदस्ती पिला दे। उसका काम सिर्फ इतना है कि वो आपको सब्जेक्ट बता दे, आप स्वीकार करें नहीं करें उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। इसमें इंग्लिश का एक कोटेशन मैं हमेशा बोलता हूँ, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई से, नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड। आपकी समझदारी आपकी इंडिविजुअल है, आपकी जानकारी, आपकी समझ, आपकी सूझबूझ आपका अपना निर्णय है। आप परम स्वतंत्र हैं, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, क्योंकि आपकी परिस्थिति मुझे नहीं पता। मैं दूर से देखकर, दूर से सड़क पर पानी दिखता होता थोड़ी, दूर से देखकर जजमेंट करने में मैं सदैव आपके साथ गलत करूंगा। आपकी परिस्थिति, आपकी स्थिति, आपका नजरिया, आपका वहां का जो भी सिचुएशन है वो मैं नहीं जानता, मैं वहां जा नहीं सकता। वो तुम्ही को पता है, वो तुम ही निर्णय ले सकते हो। मैं तुम्हारी सूझबूझ पर काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे विवेक पर काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नई चीज़ें बताने के ऊपर काम कर सकता हूँ, और कितनी बार तो तुमसे सीखने में भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि सर्वज्ञ थोड़ी हूँ, मुझे भी तो कुछ सीखना है। कुछ चीज़ें ऐसी, AI नहीं आता मुझे गूगल लैंग्वेज नहीं आती, मुझे कोडिंग नहीं आती, मुझे तमाम ऐसे लाखों करोड़ों चीज़ें जो मुझे नहीं आती वो सीखनी भी तो है। आपने रसावर खाई है कभी? गन्ने के रस से बनी हुई खीर होती है, आपने खाई कभी? अच्छा कोई बात नहीं, नहीं खाई, पर उसका स्वाद बताइए एक बार। आप नहीं खाई कोई बात नहीं, स्वाद तो बता दीजिए एक बार। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य ने भी, मुझे लगता है जैसा वो बताते हैं, मुझे नहीं पता जी, मुझे तो अनिरुद्धाचार्य क्योंकि मेरा शिष्य है, अनिरुद्धाचार्य ही नहीं तमाम इस देश के जो कथावाचक हैं, जो संत महंत अबलात्मा सिद्धात्मा, वो सब शिष्य हैं। जगत गुरु 4 ही होते हैं, तो वो शिष्य लोग क्या कह जाएंगे, किस भेष में कहेंगे, किस परिवेश में कहेंगे, किस पटाक्षेप में कहेंगे, अपने को पता नहीं है। अपन एक ही दिशा में है। किसी भी तरह से मैं आप में परिवर्तन ला सकूं, तुम कहाँ किस रिलेशन में हो वो महत्वपूर्ण नहीं, तुम किस सिचुएशन में हो मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। तुम कहाँ हो वो महत्वपूर्ण है, तुम्हें कैसे श्रेष्ठ कर सकूं, बस इतना ही ध्यान है, बाकी कुछ नहीं देखता। एक आखिरी लाइन के बाद समाप्त कर रहा हूं, मुझे लगता है इसके बाद लोगों को जवाब मिल जाएगा। अर्जुन के साथ और तमाम लोग धनुष विद्या सीख रहे थे। गुरुदेव ने कहा कि भाई सामने पेड़ है, वृक्ष है, उस पर चिड़िया है, चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ। सबने धनुष उठाया, लगाया, सबने अपना अपना तीर खींचा। गुरुदेव ने कहा रुक जाओ, पहले बताओ क्या दिख रहा है। किसी ने कहा बड़ा पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा पेड़ों में पत्तियां दिख रही हैं, किसी ने कहा उसी बीच में चिड़िया भी मुझे दिख रही है। सबने अपने अपने जवाब दिए। अर्जुन को बोला तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले मुझे सिर्फ आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। बोले तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो, तुम तीर चला दो, बाकी सब रुके रहो। मुझे सिर्फ वो आंख दिख रही है। कैसे हमारे ये जो फ्यूचर है ना, ये जो भविष्य है भारत का, ये कैसे उन्नत हो सके, भारत उत्कर्ष कैसे कर सके। इस देश के प्रधान ने एक मैसेज दिया 2047 में हम विकसित भारत होंगे, वो संकल्प कैसे पूरा हो। किसी ने कहा है हम सब उसमें लग जाएं, उस अच्छी बात कही ना, तो हम सबका कर्तव्य है उधर चले, वो काम करें और उसे साकार करें। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा?
इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, इसमें कर्म ही काम करेगा, मेहनत काम करेगी। और सवाल